अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। हाँ जी दोस्तों, ये है एटॉमिक हैबिट बुक का 17वां चैप्टर कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। अब दोस्तों इस बुक का तो ये 17वां चैप्टर है, लेकिन चौथा सेक्शन जो है उसका ये तीसरा और आखिरी चैप्टर है। चौथा सेक्शन क्या है? द फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब कि कोई भी काम को हम अगर आदत बनाना चाहते हैं तो हमें उसको संतुष्टिदायक बनाना होता है, जैसा कि फोर्थ लॉ कहता है। अब देखिए दोस्तों, हर लॉ के आखिरी चैप्टर में हम क्या है, लॉ का रिवर्स पढ़ते हैं। मतलब जो लॉ होता है वो किसी अच्छे आदत को डेवलप करने के लिए होता है, लेकिन अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो हमें लॉ का रिवर्स करना होता है। अब अगर आपको याद हो, द फोर्थ लॉ के पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, जो कि यह बताता है कि जिन कामों के लिए हमें तुरंत के तुरंत सजा मिल जाती है, हम उनको काम को आगे नहीं करते हैं, और जिन कामों के लिए हमें तुरंत के तुरंत इनाम मिल जाता है, हम उनको रिपीट करते रहते हैं। और उसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि देखिए, जो भी अच्छे काम होते हैं, अच्छी आदतें होती हैं, उनमें तुरंत के तुरंत सजा मिलती है और लॉन्ग टर्म में जो है इनाम मिलता है, बड़ा इनाम। लेकिन जो बुरे काम होते हैं, बुरी आदतें होती हैं, उसमें क्या है, तुरंत के तुरंत तो मजा मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके बहुत बड़ा उसकी सजा मिलती है। अब दोस्तों लेकिन क्या है कि जैसा मैंने बताया कि हमें तो क्या है, तुरंत का मजा चाहिए और तुरंत की सजा से डरते हैं हम। तो इसीलिए हमने चैप्टर 1 जो था इस सेक्शन का, उसमें पढ़ा था कि कैसे हम अच्छे कामों के लिए तुरंत के तुरंत कुछ इनाम क्रिएट कर दें, जिससे कि अच्छे कामों को करने की संभावना बढ़ जाए। क्योंकि एक्सरसाइज कोई करता है तो तुरंत के तुरंत इनाम नहीं मिल जाएगा, 3 साल में बॉडी बनेगी। इसी तरीके से दोस्तों, अब इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, लॉ का रिवर्स पढ़ रहे हैं कि कोई बुरा काम है जिसकी आदत आपको पड़ गई है या जिसकी आदत आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसको कैसे छोड़े। आप सिगरेट पीते हैं, आप तो तुरंत के तुरंत तो सजा नहीं मिलती ना, तुरंत तो मजा ही आता है, इसीलिए बार बार पीते हैं। सजा शायद 15-20 साल बाद आपको लंग कैंसर हो या हार्ट अटैक हो तब मिलेगी। अब इसके लिए हमें तुरंत की तुरंत सजा क्रिएट करनी होगी ताकि उस काम को करने की संभावना कम हो जाए। अब कैसे कर सकते हैं दोस्तों? यहीं पर रोल आता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का, जो कि इस चैप्टर का टाइटल है दैट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। अब इसमें दोस्तों करना क्या है आपको, मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप नहाते नहीं हैं, आप रोज नहाना चाहते हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि अपने घर पे अपनी वाइफ या माँ को आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया। आपने उनको ये बोला कि देखो, जिस दिन भी मैं नहाऊं ना, मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, जब तक मैं नहा नहीं लेता मेरे लिए नाश्ता बनाना शुरू मत करना। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक दिन नहीं नहा पाए, आप नाश्ता मत करो, और उन्होंने नाश्ता नहीं बनाया तो उनसे फिर मत फोर्स करो। आपको सजा मिली, आपको ये याद रहेगा कि अच्छा मैं नहीं नहाया था तो मुझे नाश्ता नहीं मिला, मैंने सीधे लंच किया था। फिर आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, ना नहाने से मुझे सजा मिलती है कि मुझे नाश्ता नहीं मिलता। अब देखिए, ना नहाने का जो असली सजा है वो तो काफी महीनों के बाद पता चलेगी कि आप बहुत महीनों तक नहीं नहाए, फिर आपके शरीर में कीड़े पड़ गए, ठीक है, लेकिन उतना हमें वेट नहीं करना है, फिर तो वो गंदी आदत पड़ गई। इसी तरीके से दोस्तों एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आप सिगरेट पीते हैं। अब आप जिस दोस्त के साथ जाके सिगरेट पीते हैं, आप उससे बात कर लीजिए, आप उसे बोलिए कि अब मैं सिगरेट नहीं पीता, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। अगर मैं सिगरेट पीते हुए दिखता हूं, तुम्हारे साथ जाता हूं या सिगरेट की दुकान पर मैं सिगरेट लेता हूं, तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि अगर मैंने सिगरेट पी तो मुझे सजा मिलेगी कि मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे, मेरे 100 रुपए खर्च होंगे, तो आपकी उस काम को करने की संभावना कम हो जाती है। अब इसी तरीके से दोस्तों, ना केवल आपको सजा के डर से आपके उस खराब हैबिट को करने की संभावना कम हो जाती है, बल्कि दोस्तों एक इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का और फैक्टर काम करता है कि हम ह्यूमंस क्या होते हैं कि हम चाहते नहीं है कि लोग हमें धोखेबाज समझें। हम नहीं चाहते हैं कि लोग हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक करें, हमारी विश्वास पात्रता पे शक करें, ट्रस्टवर्दीनेस पे शक करें। हम चाहते हैं कि लोग हम पे विश्वास करें। तो अब क्या है कि आप लोगों को जब बता देते हैं, आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि भाई मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आपने अपनी वाइफ या माँ को बोल दिया कि अब मैं रोज नहाऊंगा, तो क्या होता है, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि अब आप उस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी के सामने झूठा नहीं बनना चाहते हैं, आप किसी के सामने धोखेबाज नहीं बनना चाहते हैं। ये इंसान का नेचर है कि हम समाज में अपनी इमेज भी अच्छा रखना चाहते हैं, तो इस वजह से भी संभावना कम हो जाती है कि आप उस बुरे काम को करें। तो दोस्तों चैप्टर का सार यही है कि आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, अपनी एक सजा निर्धारित कीजिए कि इस पूरी हैबिट को करने के लिए मुझे तुरंत की तुरंत ये सजा मिलेगी। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आप सजा के डर से उस काम को नहीं करेंगे, संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, आपने लोगों को बता दिया है तो लोग के सामने झूठा नहीं बनना चाहेंगे, तो इसलिए भी उस गलत काम को करने की संभावना आपकी कम हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, असली में तो धीरे धीरे आपको पता ही चल जाएगा, जब लॉन्ग टर्म में आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि असली में इसकी सजा जो मिलनी थी वो अब नहीं मिली। लेकिन जब तक आपको
उसकी सजा नहीं मिल रही है तब तक आपके लिए छोटी छोटी सजा बनाना जरूरी है, वरना आप उस काम को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।